गांव बदल रहा है, शहर बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। आज दो खबरें ऐसी आई हैं जिसने पूर्वांचल के लोगों को खुश कर दिया। सबसे खुशी वाली खबर यह है कि पूर्वांचल के आजमगढ़ में हवाई अड्डा जो निर्माणाधीन है, अब इसका लोकार्पण होने जा रहा है। इस बारे में खुशी वाली खबर खुद भाजपा के बड़े नेता ने दी है और कहा है कि 1 महीने के भीतर आजमगढ़ से उड़ान शुरू हो जाएगी। आज अयोध्या समेत 10 हवाई अड्डे संचालित हो चुके हैं और मैं देख रहा हूं कि तालियां थोड़ी कम बज रही हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं हमारे सभी उपस्थित महानुभावों को कि योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद 5 एक साथ हम आने वाले दिनों में अगले 1 माह के अंदर ही हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमानतल बनने जा रहा है और इस साल के अंत तक वो भी तैयार हो जाएगा। 12 मिलियन की कैपेसिटी, मतलब 1,20,00,000 यात्रियों की कैपेसिटी के आधार पर। कानपुर में नया सिविल टर्मिनल हमने अभी शुरू किया था पिछले वर्ष, और उसी के साथ मीरठ, मीरपुर और सरसावा में भी हवाई अड्डे आने वाले दिनों में हम लोग संचालित करने जाएंगे। मतलब जिस उत्तर प्रदेश में 2014 में केवल 6 हवाई अड्डे थे, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके दृढ़ संकल्पता, योगी आदित्यनाथ जी के साथ और उनकी विकसित सोच और विचारधारा के आधार पर 6 से 19 हवाई अड्डे एक ही प्रदेश में स्थापित होने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरी खबर हम आपको बता देते हैं कि आज भारत का समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल देशवासियों के लिए समर्पित हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 22 किलोमीटर लंबे अटल सेतु का शुभारंभ कर रहे हैं। अब साउथ मुंबई से नवी मुंबई की दूरी महज 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। ये लोकार्पण और उद्घाटन महज एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि गांव से लेकर शहर और पूरे देश के बदलने की एक निशानी है। जरा देखिए कितना भव्य है अटल सेतु। खास खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। त्रेता वाला भगवान राम का युग हो या फिर कलयुग वाला आज का युग, आसुरी शक्तियां सक्रिय रही हैं। कहीं 22 जनवरी को भी सक्रिय न हो जाए, इसके लिए योगी बाबा की सरकार ने गजब का इंतजाम पहले से ही कर दिया है। हर जिले में
पुलिस के बड़े अफसरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और एक अलग तरह की तैयारी भी कराई जा रही है। जरा देखिए पूर्वांचल के आजमगढ़ में पुलिस लाइन में कैसे पुलिस की खास परेड हो रही है, दंगा नियंत्रण का अभ्यास हो रहा है और बलवा नियंत्रण का अभ्यास हो रहा है। यहाँ पहुंचे पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए पूरे पूर्वांचल और खासकर आजमगढ़ में विशेष सुरक्षा व्यवस्था कराई जा रही है। सभी सड़कों खासकर हाईवे पर पुलिस अलर्ट रहेगी। डायल 112 पीआरवी के जवान तैनात रहेंगे। आम जनता की सुविधा के लिए पुलिस मदद करेगी, जबकि अराजक तत्वों और शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अपने स्तर पर भी पुलिस हर थाने पर अलर्ट मोड में रहेगी। निश्चित तौर पर बड़ा आयोजन है, घर घर गांव गांव मंदिरों पर कीर्तन भी होना है। ऐसे में कहीं अराजक तत्व शरारती तत्व कोई हरकत न कर बैठे, इसके लिए पुलिस ने गजब का इंतजाम कर दिया है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, खोरठ, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। सर्दी बहुत ज्यादा है, बाहर मत निकलना। जब घर घर में माँ बाप बच्चों को, बड़ों को, सभी को सीख दे रहे हैं, उसी वक्त में इन युवाओं की टोली निकल पड़ी है कड़ाके की सर्दी के बीच वनवासी परिवारों के यहाँ। उन्हें कंबल बांटा जा रहा है और देखा जा रहा है कि कैसे कड़ाके की सर्दी में वे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये नौजवान हैं शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान के। आज ये कारवां पहुंचा है श्री भीखा साहेब तपोभूमि सेमरौल की धरती पर। यहाँ पर वनवासी परिवार हैं और बड़ी गरीबी और बेबसी में गुजर बसर कर रहे हैं। आज कंबल बांटने वालों में संतोष सिंह जी, शुभम सिंह जी, अवनीश जी, सत्यम जी, विवेक जी ने विशेष सहयोग किया। यहाँ मौजूद संतोष सिंह ने बताया कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम लोग चाहते हैं कि आज बड़ी ही मुश्किल में जो जीवन गुजार रहे हैं इस कड़ाके की सर्दी में, उनकी जो भी बन पाए वो मदद की जाए। निश्चित तौर पर ये मदद गरीबों के लिए बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी क्या होती है, जो गुजारता है बिना कंबल के, बिना गर्म कपड़ों के, वही जानता है। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। अभी हम सभी श्री भीखा साहब प्रायगिरी कुटी का जो जंगल है वहाँ पे आए हुए हैं और ये आदिवासी लोग हैं जिनके बीच कमल वितरण कार्य चल रहा है। आज कमल वितरण कार्य के दौरान हमारे परम गुरु आदरणीय सुखदेव सर भी साथ हम लोगों को अपनी आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं और कमल वितरण पूरा कार्य जो है गुरु जी के सहयोग से हो रहा है। आप सभी मेरा आग्रह यही है कि जहाँ भी आपको जरूरतमंद दिखें आप उनकी मदद करिए। यदि हमारे थोड़े से प्रयास से किसी का जीवन बन सकता है या किसी को खुशी मिल सकती है तो हमें वो प्रयास 100 बार करना चाहिए। तो इंसानियत को बचाने के लिए एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। खाता आप भी बढ़ाइए और लोगों की मदद करिए। मौके पर की गई मदद ये बहुत बड़ी मदद है शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान के पदाधिकारियों की। खास खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत, भारत के आध्यात्मिक गुरु,
जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मस्तक गर्व से और ऊंचा कर दिया था। आज उनकी जयंती पर पूर्वांचल के आजमगढ़ में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आजमगढ़ के दीवानी कचहरी में बड़ी तादाद में अधिवक्ताओं ने भी उन्हें अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। स्वामी की 161वीं जयंती पर दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के नए सभागार में एक गोष्ठी हुई, जिसमें अधिवक्ता बंधुओं ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए अधिवक्ता परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कहा कि भारत के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन ही युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि वर्ष 1985 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार पांडे ने भी अपनी ओर से स्वामी विवेकानंद जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि स्वामी विवेकानंद औपनिवेशिक भारत में हिंदुत्व के पुनः उद्धार और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए युगों युगों तक जाने जाएंगे। हम सब और पूरा समाज, खासकर युवा, उनके विचारों का अनुसरण करें। देश और समाज को आज इसी की जरूरत है। बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री राजेश कुमार सिंह पराशर ने भी अपने विचार रखे। इस समारोह में और भी कई वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल थे, जिसमें रतिभान सिंह, संजय द्विवेदी, मोनिका सिंह, अभय दत्त गौड़, वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह शामिल रहे। अन्य अधिवक्ता बंधुओं में रामनारायण राय, संजय सिंह, उदयभान सिंह, विनय मिश्र, रूपा गुप्ता, उषा गौड़ और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम मालवीय और संचालन विनोद कुमार सिंह ने किया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। विकसित भारत का संकल्प तो पूरे देश ने ले लिया है। अपने अपने तरीके से हर कोई योगदान में भी जुट गया है। आज वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना परिसर में वरिष्ठ पत्रकारों का एक दल पहुंचा, जहां महाप्रबंधक श्री वासुदेव पांडा समेत पूरे परिवार ने गर्मजोशी से वरिष्ठ पत्रकारों के दल का स्वागत किया। त्रिपुरा से वरिष्ठ पत्रकारों का दल आया हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की ही एक कड़ी है और पत्रकार साथी यहां के बारे में विस्तार से जानकारी लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस पड़ाव में पहुंचे वरिष्ठ पत्रकारों को महाप्रबंधक श्री वासुदेव पांडा ने कारखाने से जुड़ी कई जानकारियां दी। उनके साथ वे गए भी और पत्रकार साथियों ने देखा भी। यहाँ का सुसज्जित बरेका कॉलोनी, चिकित्सालय, बच्चों के लिए खेल कूद हेतु क्रीड़ा मैदान और तमाम चीजों को देख पत्रकार साथी भी खुश हुए। प्रशासन भवन के कीर्ति कक्ष में एक बैठक भी हुई, जहां उप महाप्रबंधक एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विजय ने पत्रकारों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बरेका एवं लोको निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। इस खास मौके पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री विजय के साथ डाटाबेस मैनेजर श्री VP कुमावत, सहायक सचिव महाप्रबंधक श्री अंकुल रामपाल, जनसंपर्क अधिकारी श्री राजेश कुमार और अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। युवाओं के बीच आध्यात्मिक चेतना का मंत्र देने वाले स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज आजमगढ़ में एक खास कार्यक्रम हुआ। कनैला स्थित शिवशंकर सिंह महाविद्यालय में युवा दिवस के खास मौके पर तमाम शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ खुद प्राचार्य डॉक्टर संतोष सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वामी विवेकानंद को हृदय से याद किया। डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी का वह संबोधन आज भी पूरे विश्व में गूंजता है। भारत के लिए गर्व की बात है और यहाँ के युवाओं को उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान के तमाम पदाधिकारी भी पहुंचे थे, जिनमें नीरज यादव, संतोष सर, प्रहलाद फौजी, रमाकांत जी, प्रेरजलाल जी और अन्य लोग भी शामिल रहे। सभी ने कहा कि हाँ, आज की युवा पीढ़ी को स्वामी जी के पद चिन्हों पर, उनके विचारों, उनके आदर्शों पर चलना होगा, तभी हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन पाएगा। मैंने पहले आपको बताया है कि शहीद आजम भगत सिंह संस्थान जो सेवा संस्थान है, या फाउंडर ये लोग हैं, या जो भी असहाय है, जिसकी कोई सहायता नहीं कर सकता है, संस्थान हरदम
12 महीने 24 घंटे इनके वॉलेंटियर तत्पर रहते हैं, कहीं भी रहें। यहाँ बड़ी तादाद में छात्र छात्राओं के साथ अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे, जिनमें रवि सर, शुभम गिरी, मनीष समेत तमाम शामिल थे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।